एकादशी व्रत में गलती से जरा सा अन्न मुख में डाल लिया था, फिर बाहर थूक भी दिए है, क्या मुझसे अपराध बना है? ऐसा कुछ नहीं है, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई अपराध नहीं है। हाँ, थोड़ा सावधानी बरते। फिर भी यदि आपके मुख में आ गया, आपने कहा थूक भी दिया, यदि निकल भी लिया तो कोई बात नहीं, भगवान नाराज नहीं होते। हाँ, व्रत में कुछ त्रुटि तो आई है तो बात सच है, लेकिन भगवान कभी नाराज नहीं होते। हाँ, देवता हो जाते हैं, क्योंकि देवता कर्म को देखते हैं, भाव को नहीं, और भगवान भाव को देखते हैं, कर्म को नहीं। आप जानबूझ के खाओगे तब तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, और यदि अनजाने में खा लिया तो ऐसा नहीं कि भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अनजाने में हो गया। तो भगवान का ध्यान आपकी भावना पे होता है, और देवताओं का ध्यान भावना पे नहीं, क्योंकि हमारी भावना तक पहुँच देवताओं की नहीं है। देवताओं का ध्यान हमारे कर्म कांड पर है, वस्तु और कर्म, बस। कर्म ठीक है जो हम देवताओं की आराधना कर रहे हैं, और जिस वस्तु के द्वारा आराधना करें, समर्पित कर रहे हैं, वो भी उनके अनुकूल होनी चाहिए, और मंत्र आदि शुद्ध उच्चारण हो, क्रिया भी हमारी बिल्कुल वैदिक तांत्रिक माने पूरा विधि विधान हो। तो देवताओं की उपासना में विधि की प्रधानता है, और भगवान की उपासना में भाव की प्रधानता है। इसलिए कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, ये बात सच है, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है। और जैसे आपने एक रोटी खा ली, पूरी खा ली, आप तो एक कण की बात कर रहे हैं, पूरी रोटी भी खा ली, और अब दूसरी खाने चले थे, अचानक याद आ गया आज एकादशी है, बस हो गया एक रोटी, इसके बाद ना खाओ, क्योंकि ये तो आपने अनजाने में खा ली ना। अब तो आपको पता चल गया, अब तो आप जानकार हो गए ना कि आज एकादशी है, अन्न नहीं खाना, अब ना खाओ। तो अनजाने में की गलती भगवान क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं, शंका ना करो। और यही की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, पूजा जो आप करते हैं घर में ठाकुर जी की, जैसे भी आपसे बनती है भावना से कीजिए। उल्टी सीधी भी कहीं हो जाए तो कभी नाराज, मतलब कभी भी परेशान नहीं होना कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। क्योंकि मैं देखता हूँ कि घर में कभी कोई कलेश हो जाए, कोई दुख आ जाए, तो सबसे पहले भक्त लोग आजकल यही सोचते हैं, मेरी आज की पूजा में कोई गलती तो नहीं होगी, जो इतना बड़ा कांड हो गया घर में है, मेरी पूजा में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, मुझसे कोई भगवान का अपराध तो नहीं बन गया। अरे सब कुछ नहीं है, आप तो भगवान को गिन गिन के गाली भी दो ना, तब भी भगवान कुछ नहीं कहते हैं, है ना। एक बच्चा माँ की या बाप की गोद में बैठा छोटा सा, उसने लैट्रिन कर दी, गंदे कर दी माँ बाप के कपड़े भी, क्या माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं? क्या बच्चा है, हम भगवान के बच्चे हैं, हजारों गलतियाँ करते हैं। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो है। गंगा कभी देखती है कि कौन स्नान कर रहा है, किसके पाप धोऊं किसके नहीं, कोई भी आए, चंद्रमा के सामने कोई जाए सबको शीतलता देता है, सूर्य के सामने कोई भी जाए, भाव से जाए अभाव से जाए, सूर्य सबको प्रकाश देता है। ऐसी भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती रहती है। हाँ, कुछ लोग भाव के अनुकूल होते हैं ना, तो ज़्यादा लाभ ले लेते हैं। देखो, माता पिता तो सब बच्चों पर बराबर ममता करती है, नालायक पर भी माँ बाप की ममता होती है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप से प्यार ज़्यादा ही लेते हैं, और कहीं ऐसे होता है जो ले नहीं पाते, माँ बाप तो देते हैं पूरा, लेकिन बच्चे नहीं ले पाते, वो तो बच्चों का ही दोष है, वो माँ बाप का नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा भी सबको प्रेम करते हैं। आप हजारों गलतियाँ करो, तब भी आपसे भगवान प्रेम करते हैं, और तब भी उनकी कृपा बरसती रहेगी। हाँ, इतना है कि आप लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप अनुकूल नहीं हैं, बस इतना तो होगा कि आप लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ होकर के आपको कोई कष्ट देंगे। भगवान कोई राक्षस नहीं है, ये तो कलयुग के लोग करते हैं तो राक्षस करते हैं, ये तो कलयुग के लोगों का है, तो गंदे मन के जो लोग हैं वो करते हैं ऐसा काम। भगवान तो ममतामय हैं, वो तो प्रेम के सागर हैं। आप चाहे उनकी कोई पूजा पाठ न करो, आप नास्तिक बन जाओ, तब भी भगवान आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, आप अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाएंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन भगवान नाराज नहीं होंगे। भगवान तो दयालु कृपालु। तो आपने कहा कि मैंने मुख में एक दाना डाल दिया, थोड़ा अन्न, फिर थूक भी दिया, क्या कोई अपराध? कोई अपराध नहीं है, बस सावधानी बरता।